वेलकम टू indiagearup.com। ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस पार्ट 1। यहाँ पे आप 15 गोल्डन रूल्स सीखिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ बेसिक नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हर वर्ड हर प्रीपोजिशंस का बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे आपको बताएंगे। और प्रीपोजिशन का अगर आपको बेसिक देखना है, प्लेलिस्ट में से जाके आप प्रीपोजिशन का बेसिक भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर कोई नाउन है, नाउन प्रोनाउन है, तो उसका पहले ये यूज़ हो जाता है और अदर नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में अदर हैं वर्ड्स, तो उसके साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, तो मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर तरीका से समझाता हूँ आपको। देखिए, देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब देखिए यहाँ पे अंडर आया हुआ है, तो किस लिए आया है? टेबल, और ये द लग गया तो ये डेफिनेट नाउन हो गया। ठीक है, द टेबल क्या हुआ? डेफिनेट नाउन हो गया। तो इसके पहले आ गया अंडर, तो अब अंडर ये प्रीपोजिशन है और ये क्या कर रहा है कि बाकी जो वर्ड है इस सेंटेंस में उसके साथ रिलेशन बतला रहा है। क्या कि टेबल के नीचे वहाँ पे एक बॉक्स है, मैं इसको क्या कहेंगे, वहाँ पे एक टेबल के नीचे में बॉक्स है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? बॉक्स और टेबल का रिलेशन बतला रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ टेबल इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो दो प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले हम इन का समझते हैं, इन क्यों आया है। देखिए द कॉर्नर, ये भी एक कॉर्नर नाउन हो गया। ठीक है, तो आपका डेफिनेट नाउन है। ये क्या कर रहा है कि कॉर्नर में वहाँ पे एक कॉर्नर में टेबल है, यहाँ इतना दूर का सेंटेंस आपको ये बतला रहा है। तो इन क्या कर रहा है? टेबल और कॉर्नर का बीच में रिलेशन बतला रहा है। बट यहाँ पे ऑफ क्या कर रहा है? द रूम और द कॉर्नर का बीच में रिलेशन बतला रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ ये होगा कि वहाँ पे, चाहे उस रूम में भी बोल सकते हो, उस रूम के कॉर्नर में एक टेबल है। ठीक है, उस रूम के कॉर्नर में एक टेबल है। ठीक है, तो ये रिलेशन बतलाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसी को हमने आपको लिखित भी इसमें दे दिया पीडीएफ में। तो आप जब पीडीएफ से नोट्स बनाइएगा तो बहुत इजी होगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। वाक्य एक में, सेंटेंस एक में अंडर एक प्रीपोजिशन है जो डेफिनेट नाउन टेबल की पहले, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, टेबल के पहले प्रयुक्त होकर टेबल तथा बॉक्स का संबंध बताता है। ठीक है, इसी प्रकार अब सेंटेंस दो में जो मैंने समझाया हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एक प्रीपोजिशन है जो डेफिनेट नाउन क्या कॉर्नर के पहले प्रयोग होकर कॉर्नर और टेबल के बीच में संबंध बताता है। इसी वाक्य में ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो डेफिनेट नाउन रूम के पहले प्रयुक्त होकर रूम तथा कॉर्नर का संबंध बताता है। ठीक है, तो यही प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन का काम है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अप्रॉक्स 15 रूल्स सीखेंगे, तो फटाफट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वैसे डेफिनेशन के हिसाब से अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, बट किंतु कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हु वॉज ही
टॉकिंग टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे आपको बाद में आया, तो ऐसा नहीं कि ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। दिस इज द पर्सन whom I gave some money to, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। दिस इज द हाउस आई लिव इन, अब देखिए जरूरी नहीं कि प्रीपोजिशन है नाउन का पहले यहाँ पे आए और इसको मेरे और हाउस का रिलेशन बतलाए, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे कहेंगे दिस इज़ इन द हाउस आई लिव इन, तो ये उठपटांग लग रहा है, तो आपको ये इन यहाँ पे रिलेशन बतलाने आया है मेरा और ये हाउस का बीच में कि मैं इसी घर में रहता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये चीज़, ठीक है, कोई नहीं, बहुत ईजी है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे, रूल नंबर 1, अब यहाँ से रूल ध्यान देते जाइए आप। टू का प्रयोग लक्ष्य डेस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन बतलाने के लिए यूज होता है टू का, कहीं कहीं ये प्रीपोजिशन के रूप में डेस्टिनेशन बतलाने के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जांपल देखिए, हियर इज गोइंग टू द स्टेशन, सॉरी लाइट कट गई, सॉरी थोड़ा लाइट कट गया था और यहाँ पे एरर भी था, यहाँ पे ही होगा, हेयर आया था, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं इसे सुधार दिया जिससे आपको पीडीएफ में कोई एरर नहीं मिलेगा, मैं तुरंत ही सुधार देता हूँ उसी समय। तो देखिए, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन, ही इज़ गोइंग टू द स्टेशन, अब देखिए गोइंग जा रहा है कहाँ, स्टेशन, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बतला रहा है कि वो स्टेशन जा रहा है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, यहाँ पे भी ये डेस्टिनेशन बतलाने आया है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, टूवर्ड्स भी एक प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ होता है की ओर, ये क्या बतलाता है, दिशा बताता है, ठीक है, दिशा बताता है, ना कि लक्ष्य, ये आपको लक्ष्य नहीं बताता है, ये ध्यान रखना है, लक्ष्य बताने का काम आपको टू करेगा, टूवर्ड्स नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं एरर करके देता है। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, मतलब कि वो उसका लक्ष्य नहीं है, मतलब ऐसे ही निकल गया है टहलने, स्टेशन की तरफ गया है दोस्त से मिलने या कुछ भी स्टेशन की तरफ गया है, उसका लक्ष्य नहीं गया, स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़ना है, फिर कहीं और जाना है, ठीक है, तो ये हुआ टूवर्ड्स। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ गया है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी। रूल नंबर 3, फोर का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेडिकेशन बताने के लिए होता है। अब फोर भी डेडिकेशन बतलाने के लिए होता है, जैसे देखिए आप, ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, अब देखिए वो यहाँ से जा रहा है दिल्ली रवाना, वो दिल्ली रवाना के लिए आज रात, मतलब आज रात को वो दिल्ली रवाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है प्रीपोजिशन, तो आपको ये ध्यान देना होगा। आपको इस तरीक़ा से मुझे नहीं लगता है कि इतना बेहतरीन तरीक़ा से आपको कहीं समझाया गया होगा, और प्लस आपको देखिए हिंदी इंग्लिश सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बहुत इजी होगा, पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने इसे बनाया है क्योंकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक रहता है, तो हम लोग दोनों के लिए यहाँ पे काम किए हैं, मेहनत किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, अलोंग को ध्यान देना है, के साथ या के किनारे किनारे, अलोंग का मतलब होता है के साथ के रूप में यूज होगा या के किनारे किनारे, उसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश अच्छा से सीखना है, एररलेस करेक्ट यूज़ और कंपटीशन के लिए, तो आपको हिंदी जानना जरूरी है। देखिए, के साथ या के किनारे किनारे, क्योंकि हम लोग हिंदी जानते हैं, हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी से बचपन से ही सीखे हैं, तो हम लोग हिंदी बेटर समझ सकते हैं, ठीक है, तो हिंदी जानना जरूरी है। ही वॉक्स अलोंग द रोड, ही वॉक्स अलोंग द रोड, अब देखिए ही वॉक्स अलोंग द रोड मीन्स क्या, रोड
के साथ साथ नहीं, के किनारे किनारे चल रहा है, आपको ये समझना होगा, ठीक है ना कि ऑन द रोड। ऑन द रोड बहुत कोई बोलता है, ठीक है, तो वो एरर है, ठीक है। सी वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अब रिवर के साथ साथ नहीं टहल रही है, आपको ये ध्यान देना होगा कहाँ पे साथ साथ का, ये सेंस आपको पता चल जाएगा। तो किनारे किनारे चल रही है, तो ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। रूल नंबर 5, अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थ में होता है, मतलब अगेंस्ट का यूज बहुत तरीका से होता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं ए नंबर में, प्रतिकूल या विपरीत, मित मीन्स अपोजिट, अपोजिट उसका अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट बोलते हैं ना, अपोजिट के रूप में ये यूज होता है। जैसे देखिए, दिस इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट। तो यहाँ पे सॉरी, इट इज़ मुझे ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने इसे चेक कर लिया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट, इसका मतलब क्या होगा कि धारा के विपरीत नाव खेना कठिन है। खेना शुद्ध हिंदी, इसे चलाना, ठीक है। तो आपका सेल मतलब नाव के विपरीत जो धारा होता है, धारा में स्ट्रीम के अपोजिट दिशा में नाव चलाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, अगेंस्ट अपोजिट। चलिए बी नंबर, से सटकर या से लगी, प्रेजिंग ऑन, इसका मीनिंग अगेंस्ट का। जैसे कि देयर इज़ अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, तब देखिए वॉल से लगा हुआ बोलते हैं हम लोग, से लगी या से सट कर, दीवार से सट कर है या से लगी, तो यहाँ पे अगेंस्ट सही है, ठीक है ना। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे ट्री के अगेंस्ट में वो है, लीनिंग, लीनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे सही है। के विरुद्ध, अगेंस्ट का भी विरुद्ध में होता है, इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ, one must not go against the laws of the countries, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका विरुद्ध, कानून, देश के कानून के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे अगेंस्ट सही है, ठीक है ना। किसी को देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये सेंस वही चीज़ है, यहाँ मस्ट था तो मैंने चाहिए होगा, ठीक है। किसी को भी देश के कानून के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब छठा, अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। क्रॉस का भी यूज़ बहुत तरीक़ों में होता है, जैसे कि के उस पार, अक्रॉस का यूज़ होता है के उस पार, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर। अब अक्रॉस का यहाँ पे क्या है, उस पार, ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट नहीं लगेगा, नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऑन लगेगा, उस पार बोलने का सेंस है क्रॉस, ठीक है। तो आप समझिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब इस पार से उस पार तक, इसके लिए भी होता है क्रॉस का, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अ ब्रिज इज लीड अक्रॉस द रिवर, मीन्स रिवर के इस पार से, रिवर है यहाँ से एक ब्रिज है जो कि यहाँ से शुरू हुआ है उस पार तक है, ठीक है। तो यही है, दोनों तरफ। अब बोथ साइड के लिए भी यूज होता है, तो देखिए बोथ साइड है ना, तो अगेंस्ट वही चीज़ है। ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर। अब देखिए दोनों साइड कोई लगेज उठाया हुआ, बहुत सारा आपका लगेज है, तो दोनों साइड आप उसे उठाते हैं, तो अक्रॉस मतलब बोथ साइड के लिए, दो तीन है तो इस एक कंधे में डाल लिए, एक इस कंधे में। लगेज क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस ये मतलब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये भी ध्यान में रखते चलिए। अक्रॉस के कुछ अन्य प्रयोग देखिए, अब कुछ अलग यूज़। गो अक्रॉस, से होकर गुजरना,
इसका भी सेंस में अक्रॉस यूज़ होता है। रीता एंड रवि वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड सॉरी। तो यहाँ पे देखिए रवि और रीता क्या फील्ड से होकर गुजर रहे हैं, उस जैसे ईडन गार्डन है वहाँ से होकर गुजरे तो अक्रॉस द ईडन गार्डन फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कम अक्रॉस, अक्रॉस कहीं अभी यूज़ देख रहे हैं हम लोग, अचानक मुलाकात होना। When I was going to market, I came across मोहन, ठीक है। तो ये सब यूज़ है, आपको ध्यान में रखना होगा तभी आप यूज़ कर पाइएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि और कम अक्रॉस पर दो प्रकार से सामान्यतः प्रॉब्लम दिए जाते हैं। रात के 12:02 तो ढकार आ रहा है, चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम किस टाइप से देगा। आई सडनली कम अक्रॉस हिम। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ, सडनली और अक्रॉस जब आएगा तो ये सब सडनली तो कभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और आई कैम अक्रॉस विद हिम, विद भी कभी भी अक्रॉस आए तो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसे इसलिए हमने इसे लिख भी दिया है यहाँ पे आपको। माइंड इट फॉर एवर, हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए, इसे सदा ध्यान रखिए कि कम अक्रॉस के साथ कभी भी सडनली विद का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और आपको पसंद आ रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और लाइक ज़रूर कीजिए हमारे चैनल वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आपके नज़रिए में कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश का कोई भी कंपटीशन का तैयारी करता है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी, तो आप उसे शेयर कीजिए, उसे बताइए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले रूल पे। रूल नंबर 7, अप का यूज़ ऊपर। ही क्लाइम्ड ऑफ द ट्री, देखिए यहाँ पे हो गया। तो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे एरर है, यहाँ पे अप यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं इसे सुधार दूंगा क्योंकि आपको पीडीएफ में दिक्कत, ठीक है। तो मैंने सुधार दिया। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 8, डाउन का नीचे, ये सब इजी है, आपको ध्यान रखना था पीछे वाला, और आगे भी मिलेगा आपको। मनिक क्लाइम डाउन द ट्री, ठीक है, नीचे उतर रहा है, उतर गया। रूल नंबर 9, इनटू में का प्रयोग अंदर की तरफ, ठीक है, की गति के लिए किया जाता है। इनटू का प्रयोग मीन्स आपको अंदर में तो है, में का सेंस है, बट इसमें आपको अंदर की ओर और अंदर की तरफ और गति भी होना जरूरी है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जहाँ पे ये होगा वहाँ पे इनटू यूज होता है, ठीक है। इंग्लिश में मोशन टूवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, तो आपको वहाँ पे इनटू लगता है। एग्जाम्पल देखिए, अ डॉग फेल इनटू द वेल, मीन्स एक कुत्ता कुआं में गिर गया, इसी कुआं में गिरा है कुत्ता, तो कुआं में गिरा तो अंदर की, जैसे मान लीजिए ये कुआं है, तो डॉग जो था इसका अंदर गया, इनसाइड, ठीक है, इसी के टूवर्ड्स, और इसमें मोशन है, नीचे गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। सी वेंट इनटू द रूम, मीन्स अब देखिए रूम है, उसका अंदर वो गई, तो क्या इनसाइड अंदर गई, और मोशन था उसमें, चल के गई है, ठीक है। कुछ तो स्पीड होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रूल नंबर 10, एट मतलब में, एट मतलब में का प्रयोग छोटे स्थानों के नामों के पहले होता है, ठीक है। छोटे स्थानों के नामों के पहले, ये आपको दिमाग में रखना, बहुत कोई इसका यूज़ नहीं जानता है, ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये एग्ज़ाम में आता भी है, सिली मिस्टेक है, बहुत ईजी, बट जो नहीं जानते उसके लिए हार्ड। पढ़ाई लिखाई
यही तो होता है, जो आप समझते हैं जानते हैं वही चीज़, जो नहीं जानते वो हार्ड, जो नहीं समझ में आ रहा हार्ड, ठीक है। तो एट का आप जानिएगा छोटा स्थान के यूज़ के लिए यूज़ होता है, और भी यूज़ होता है, बट आप यहाँ पे देखिए ही लिव्स एट समस्तीपुर, ये बिहार का एक जगह है, छोटा जगह है, तो समस्तीपुर एट लगेगा। दे आर एट होम, वो घर में है, तो ये तो एकदम लगेगा। अब रूल नंबर 11 में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन भी मे का यूज़ होता है, बट प्रयोग क्या होता है, बड़े स्थानों के नामों के पहले होता है। जैसे देखिए यू लिव इन कोलकाता, कोलकाता एक इंडिया का अच्छा शहर है, तो यहाँ पे एट नहीं इन लगेगा, आपको ये ध्यान देना होगा। एग्ज़ाम में इसे माना जाता है इस रूल को, और इसी रूल के बेस्ट पे आपको पूछता है, ठीक है। वी लिव इन इंडिया, अब इंडिया एक कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे एट इंडिया नहीं इन इंडिया, ठीक है। रूल नंबर 12 देखिए, ऑन पर, ऑन का मतलब क्या होता है, पर का प्रयोग स्थान के लिए यूज होता है, मतलब प्लेस के लिए। जैसे देखिए द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, अब टेबल है उसका ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑन हुआ यूज यहाँ पे। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, यहाँ पे कैप होगा। तो ये सब छोटा मोटा टाइपिंग हो जाता है, बट मैं अपना फ्रेंड को बोलूँगा कि ये सब नहीं कीजिए भाई। चलिए ठीक है, तो कैप होगा यहाँ पे ऑन, तो ऊपर है, ये सर का ऊपर है, ठीक है। रूल नंबर 13 एवब, देखिए एवब तथा बिलो का प्रयोग लेबल बताने के लिए होता है, लेबल, ठीक है। जैसे देखिए द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर, यहाँ पे लेवल बताया जा रहा है ना, क्लाउड का कुछ लेवल होता है, कुछ लेवल पे क्लाउड फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। अब धरती एकदम सामने तो नहीं आएगा। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, अब यहाँ पर लेवल बता रहा है कि मेरे ये डिग्निटी से नीचे का काम है, ठीक है, मेरे लाइक काम नहीं है, वही चीज़ बोल सकते हैं। हिज एक्सपेंडिचर इज़ एबव हिज इनकम, मतलब उसका एक्सपेंडिचर खर्चा कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मतलब अपना इनकम से बहुत ज़्यादा वो मतलब एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा है उसका इनकम से, ठीक है। तो द मैटर इज़ वर्ब ऑफ, ये क्या है, सॉरी देख के इसे, सॉरी यहाँ पे वर्ब होगा, क्या क्या उटपटांग टाइप कर दिया मेरे फ्रेंड ने। तो चलिए द मैटर इज एबव सस्पिशियन, तो देखिए संदेह से ये मैटर बहुत ही इसका लेवल अप है, जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना नहीं है। ही इज़ एबव 30, 30 के ऊपर का है लेवल है, ये भी ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल क्यों दिए हैं कि एबव का यूज़ कहाँ हो सकता है, आप यहाँ से सेंटेंस से आप समझ सकते हैं, इतना सारा आपको एग्जांपल दिए हैं चुन चुन के, ठीक है। यू आर बिलो 20, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 14 ओवर एंड अंडर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवर का यूज़ और अंडर का यूज़ का प्रयोग बताने के लिए होता है, बट यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे शायद उसने टाइप किया होगा हिंदी, सोचा होगा बाद में मैं इंग्लिश करूँगा, तो इंग्लिश यहाँ पे उससे मिस हो गया। वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है, ठीक है। वर्टिकल जानते हैं ना आप, जैसे खड़ा होता है उसको वर्टिकल, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, उसे वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए कोई नहीं, आपको यहाँ पे रूल सीखना है करेक्ट तरीक़ा से, तो मैं इसे देखता रहता हूँ, सुधारते रहता हूँ, कोई नहीं, आप गलत नहीं सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड, अब देखिए आप खड़ा है तो ऊपर में है ना उसका, तो इसीलिए ओवर लगेगा, ऑन नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम सटा हुआ चीज़, जैसे आपका माथा पे कैप है पीछे पड़े ना, तो वहाँ पे ऑन लगता है, यहाँ पे तो ऊपर वह है आपका, और वो वर्टिकल पोजीशन उसको कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे ओवर लगा है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब देखिए टेबल है उसका कुछ नीचे में ना वो बैठी होगी, तो टेबल का नीचे में बैठी है, तो यहाँ पे अंडर हो गया नीचे। चलिए
रूल नंबर 15, बिटवीन का प्रयोग संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को देखें। अब बिटवीन का यूज़ ऐसा नहीं, सिंपल नहीं है कि वर्टिकल पोजीशन, इसमें बहुत तरह से यूज़ होता है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। जैसे देखिए सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोहित एंड मीरा, मतलब जो सुनीता है ये दोनों का बीच में बैठी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों के बीच में ये मिठाइयाँ बांटो। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव केस, मेरा बेसिक चैप्टर है प्रोनाउन का, उसमें देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक एडजेक्टिव केस होता है, तो आपको वो ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन यू एंड मी, तो यू है एक और मी है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस है। यू का तो यू रहता है हर जगह, बट ये क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका एडजेक्टिव केस हो जाता है, या हाँ माइन हो जाता है, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो बिटवीन के बाद हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ना कि यू एंड आई। यू एंड आई रहेगा तो गलत हो जाएगा, आई गलत, ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया आई, ठीक है। आप जानते ही होंगे ये सब चीज़। बिटवीन सीता एंड हिम, अब देखिए बिटवीन के बाद क्या है, सीता है, तो सीता देखिए नाम है, ऑब्जेक्ट का जगह पे यूज़ हो सकता है, नाम तो होगा, और हिम भी यूज़ होगा, ठीक है। अब हीज आ जाएगा तो एडजेक्टिव पॉजिटिव केस हो जाता है, तो हमको ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे ये हीज पॉजिटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो यहाँ पे ये सही है। और नाम तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी हो सकता हो, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ना कि सीता एंड ही, और हीज भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम बहुत दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, इस पे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रूल नंबर कंडीशन नंबर सी, बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजंक्शन, तो बिटवीन के बाद एंड आता है, ठीक है। कंजंक्शन कौन सा आता है, एंड आता है। एग्जांपल देखिए बिटवीन मीरा एंड माधुरी, ठीक है। बिटवीन के बाद क्या है, कंजंक्शन एंड आया, ठीक है, सही है। बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, ठीक है, ना कि 2 आएगा तो गलत हो जाएगा। बिटवीन 2000 एंड 4000, ना कि 2 आएगा यहाँ पे 4000 के पहले, ठीक है, ये सब सही है। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ये ध्यान रखिएगा। बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन दीज टू बॉयज, बिटवीन दीज टू गर्ल्स, बिटवीन देम, ये भी प्लूरल है। बिटवीन अस, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बिटवीन के बाद प्लूरल प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए रूल कंडीशन नंबर ई, बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो ईच एवरी अदर ये सब का यूज़ नहीं होगा, याद रखिएगा। बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी गर्ल, ये सब एरर है, इसके बदले क्या यूज़ होगा, बिटवीन द बॉयज़ और बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, ये आपका यूज़ हो सकता है। आपका यहाँ पे द नेक्स्ट रहना चाहिए। बिटवीन द गर्ल्स
और बिटवीन ईच गर्ल एंड द नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो सही और ऐसा रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा और ये सही, ठीक है। कंडीशन नंबर एफ, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है बशर्ते कि उनमें पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या एक्शन हो, ठीक है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझेंगे। देयर इज़ अ ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। तो अब देखिए ये चारों देश के बीच में एक ट्रीटी हुआ है, तो पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल है और एक्शन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बिटवीन का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा होता है, अधिक के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ एन अलायंस बिटवीन दीज 3 कंपनीज। तो देखिए बिटवीन के बाद क्या है, कोई भी चीज़ प्लूरल आता है तो ये भी प्लूरल ही है एक टाइप से, समझ में आ रहा ना बात। दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक को तो ही प्लूरल बोलते हैं। तो वही चीज़ को घुमा फिरा के रूल दिया जाता है आपको ये याद रखने के लिए कि ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ कोर्स को खरीदा हुआ है पहले से तो इसे इग्नोर करें, नहीं तो प्लीज़ 2 मिनट दीजिए। यहाँ पे आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आप इंग्लिश स्पोकन में बेस्ट हो सकते हैं, कंपटीशन में इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको नेक्स्ट रोल के लिए हमारे कोर्स को परचेज करना पड़ेगा और उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा परचेज करने का। बट आप पहले हमारे लेवल अप कोर्स के बारे में थोड़ा यहाँ जान लें, ठीक है। जैसे कि हमारा क्विज़ जो होगा आपका करेंट एग्जाम पैटर्न पे होता है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बना के रखा हुआ है, ठीक है। जिसमें कि आपको नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और एडजेक्टिव्स के टोटल 26 रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और आप वो वीडियो देखने के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्वेश्चन जब क्विज़ अटैम्प्ट कीजिएगा तो एक बात ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे लॉगिन करने बोलेगा, लॉगिन कीजिए तब होगा। तो आप ऊपर में राइट साइड में रजिस्टर होगा, रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कीजिए और आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र आईडी या पासवर्ड अपना रख लीजिए, तो वही सेम पासवर्ड टाइप कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप लॉगिन कीजिए वही ईमेल आईडी, यूज़र नेम या ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, और उसके बाद इस डेमो लेक्चर जो है डेमो लेवल अप उस पर क्लिक करके आप ऊपर में टॉप में आएगा टेक दिस कोर्स, उस पर क्लिक करने के बाद आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप रिव्यू भी ले सकते हैं। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हर चैप्टर का 50 क्वेश्चन रहता है, तो जैसा कि आपको चैप्टर पे कमांड हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ 20 मिल रहा है और जब लॉगिन आप परचेज कर लीजिएगा कोर्स को उसके बाद आपको मिलेगा 30 और ये चैप्टर का, ठीक है, 30। तो चलिए आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं, अगर हम लोग जो अभी प्रॉमिस करेंगे आपको वो आपको नहीं मिलता है हमारे indiagearup.com वेबसाइट पे, तो आपको 100% मनी बैक गारंटी है और इस कोर्स का 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ का बेनिफिट यहाँ पे देखिए 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको। बेसिक चैप्टर्स का आपका एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, जैसे ये समझाया ठीक इसी तरह, और ये बिल्कुल फ्री है, अलग से आपको नहीं परचेज करना पड़ेगा। 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू मैंने तो पहले बता दिया ये चैप्टर, जिससे कि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और ऑल क्विज होते हैं विद एक्सप्लेनेशन मैंने बताया पीछे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स, मीन्स द हिंदू के 10 वर्ड्स मिलेंगे आपको विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं लेवल अप IGU टेलीग्राम चैनल से, और आप इस कोर्स को परचेज करने के बाद, जिससे कि वहाँ पे आपको PDFs मिलेगा, हर ये जो
चैप्टर पर पार्ट, हर पार्ट का PDF मिलेगा और 10 डेली वर्ड्स वहीं पे मिलेगा आपको। डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं, एक्स्ट्रा रूल्स मिलते हैं वहाँ पे, मैनी मोर्स, ठीक है। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। तो क्विक टेक डिसीजन फास्ट, 100 लर्नर्स के लिए प्राइस है, फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। नाउन एंड नंबर के थोड़ा जल्दी से देखते देते हैं चैप्टर वाइज कितना आपका गोल्डन रूल्स मिलेंगे यहाँ पे। नाउन्स एंड नंबर्स के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउन के 11, एडजेक्टिव के 26, एडवर्ब के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19 एंड आर्टिकल्स के आपको मिलेंगे 18, सुपरफ्लुअस स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स के 37, टाइम सेंटेंस के 30, वॉइस के 31, नरेशन के 23, सब का आपको 50-50 MCQ भी मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप हमें कॉल कीजिए 853399888579 पे या 9431992623 पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर कॉल नहीं लगे, कॉल अगर बिजी बताए तो हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। helpmeizu@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।